3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। प्रशासन ने आवंटित की जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के नए भवन हेतु भूमि। देश में पहली बार 250 छात्र क्षमता वाला मेडिकल कॉलेज होगा तैयार। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के नए भवन हेतु लगभग 27 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी है। जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय को सन 1965 में 100 MBBS क्षमता के साथ प्रारंभ किया गया था, लेकिन राज्य सरकार व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की कोशिशों से महाविद्यालय की छात्र क्षमता 100 से 250 हो जाएगी, क्योंकि भवन पुराना होने से इसकी छात्र क्षमता वहन करने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन अत्यंत आवश्यक था। सरकार अजमेर जिले में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं शुद्धिकरण को लेकर सदैव प्रयासरत रही है। नई भूमि पर देश में पहली बार 250 छात्र क्षमता वाला मेडिकल कॉलेज तैयार हो सकेगा, जिसमें कॉलेज भवन के साथ 1000 से भी अधिक क्षमता का छात्रावास, जिसमें 500 छात्र एवं 500 छात्रा तथा 500 से भी अधिक क्षमता की स्टाफ कॉलोनी विकसित की जाएगी। महिला शक्ति को ध्यान में रखते हुए छात्रावास लड़कियों के लिए ही बनाए जाएंगे। ग्राम कायड़ स्थित इस भूमि पर प्रशासनिक भवन, लाइब्रेरी, परीक्षा हॉल, शैक्षणिक भवन, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, विभिन्न खेल मैदान आदि का निर्माण प्रस्तावित है। महाविद्यालय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पास होने के कारण स्वयं में एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण प्रदान कर सकेगा। सभी कार्यों की मॉनिटरिंग करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है तथा निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित PSU एजेंसी द्वारा किया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और उनके, मैं तो कहूँगा, उनके आशीर्वाद से अजमेर संभाग की जनता को आज ये सौगात मिली है कि कायड़ ग्राम में 27 हेक्टेयर ज़मीन मेडिकल कॉलेज के नए भवन के लिए आवंटित की गई है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर रघु शर्मा जी के अथक प्रयासों से पिछले 2 साल से वो प्रयास कर रहे हैं। हमने प्रपोजल भेजा, उन्होंने जयपुर के स्तर पे जो भी परमिशन दिलानी थी वो परमिशन जारी करवाई है। फाइनली ADA ने हमको कल शाम को ये ज़मीन अलॉट कर दी है। इस ज़मीन में एक अत्याधुनिक 250 सीटों का एक मेडिकल कॉलेज बनेगा और मुझे कहते हुए हर्ष है आज कि यह शायद 250 सीट का नया मेडिकल कॉलेज पहली बार बनेगा इंडिया में, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो शुरू होता है तो 100 सीट का शुरू होता है, फिर उसको MCI उसको अपग्रेड करती है 150 में, फिर उसको करते हैं 250 में, तो ये धीरे धीरे फेज वाइज बन रहा है। लेकिन 250 सीट का पहली बार ऐसा हो रहा है कि अजमेर में एक मेडिकल कॉलेज का भवन बनेगा, जो कि
विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से युक्त होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें लेक्चर थिएटर भी होंगे, उसमें लेबोरेटरीज भी होंगी, वहाँ करीबन 1000 बच्चों के रहने का हमारा हॉस्टल्स भी होंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, स्विमिंग पूल होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा और म्यूजियम होंगे। और एक बहुत सुंदर सा हम एक ग्रीन कॉम्प्लेक्स कैंपस बनाएंगे। हमारे इस मेडिकल कॉलेज, जो कि मेडिकल कॉलेज लगभग 60 साल पुराना है, शहर के बीच में आ गया है, स्पेस की हमारे पास थोड़ा सा क्रंच है और इसमें बच्चों का भी एक कैंपस का एक फीलिंग नहीं आती है। तो बच्चों के लिए भी एक अच्छा होगा कि कैंपस ओपन कैंपस मिलेगा। और इसमें सरकार के द्वारा जो हमको भूमि आवंटित की गई है, अब हमने सरकार को एक प्रपोजल भेजा है कि इसके लिए एक एजेंसी आवंटित करें हमें, जो एक एजेंसी आवंटित की जाएगी, वो एजेंसी इसका निर्माण करेगी। और नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि अभी अक्टूबर में बना है, उसकी नई गाइडलाइन के हिसाब से भी ये राजस्थान में ही पहला ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसके कारण से हम एक इतना सुंदर, और मैं कहता हूँ राजस्थान में एक अनूठा मेडिकल कॉलेज होगा, जिसको, और हमारा प्रयास ये रहेगा इस तरह का मेडिकल कॉलेज बनाए कि लोग देखने के लिए आएँ कि जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज का भवन बना है कि, और वो इस तरह का सुंदर बना है और सभी सुविधाओं से युक्त मेडिकल कॉलेज बना है। लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। यूपी एमपी की तरह लव जिहाद पर कानून बनाने की कर रहे हैं मांग। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान सरकार से लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान ने राजा साइकिल चौराहे पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अपनी पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों से प्रेम व शादी करने वाले लोगों के खिलाफ कानून सरकार को बनाना ही चाहिए, ताकि राजस्थान की बहन बेटियों के साथ धोखा ना हो। इसी मुहिम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ने जगह जगह जाकर कानून बनाने का कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है। कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक मांग पत्र ऑनलाइन एक अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके अंदर राजस्थान सरकार से मांग की गई है, जिस प्रकार यूपी की सरकार के अंदर लव जिहाद के खिलाफ एक कानून बनाया गया है, जिसके माध्यम से लव जिहाद जैसे एक आतंकवाद को इस देश के अंदर बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, इसके अंदर राजस्थान की बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ऐसा कानून बने, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर अपने नाम को गलत बता के, धर्म को गलत बता के अगर प्रेम को करता है और उसकी जाति छुपा करके करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो, कानून बनो। इसलिए आज पूरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उस मांग पत्र को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ऑनलाइन भरवाने का कार्य किया है और साथ ही साथ राजस्थान सरकार से मांग की है ऐसा जल्द से जल्द कानून बनाया जाए। आज हमारे राजा साइकिल चौराहे पर लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने हेतु भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और हम हर जगह जा जाकर लोगों के पास कैंपेन चला रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा कैंपेन कार्यक्रम चलाया जा रहा है लव जिहाद के खिलाफ। उसके तहत आज हमारे साथ रचित कचावा, हिमांशु शर्मा और अन्य भाजपा युवा मोर्चा और आईटी से जुड़े हुए कार्यकर्ता इस कैंपेन को चला रहे हैं और इस लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बने, ये राजस्थान सरकार से हम अपील करते हैं और इस हेतु हम जन जागृति अभियान चला रहे हैं, लोगों को इस हेतु कैंपेन चला रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर विकलांगों के साथ हुई मारपीट, विकलांगों ने दी कृष्णगंज थाने में शिकायत। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है
भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। कृष्णगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक परिवार में 3 विकलांगों के साथ जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसियों ने मारपीट कर दी। पीड़ित हबीब अहमद ने बताया कि उन्होंने एक प्लॉट लिया था जिस पर कुछ लोग अवैध कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन विरोध करने पर वे पूरे परिवार के साथ मारपीट करते हैं तथा शराब पीकर अपशब्द बोलते हैं। इन लोगों की पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, जिससे आज फिर से हबीब अहमद पर गनी व सलीम नामक व्यक्तियों ने हमला कर दिया, जिससे हबीब अहमद लहूलुहान हो गया। घायल अवस्था में ही हबीब अहमद ने कृष्णगंज थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और उपरोक्त अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सर, हमारा रास्ता सकड़ा होने की वजह से अब मैंने एक प्लॉट खरीद लिया जो हमारे पास के सकड़े में था, तो हमने उसने खरीद लिया। तो ये गन्नी, सलीम, आई चुकी और ये इनके सब परिवार वाले सब जो अन्य सब हमारे साथ में मारपीट करते हैं। ये दूसरी वारदात है, लेकिन सर ना तो कोई थाने वाले कुछ कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। मेरे को रिपोर्ट दे रखी है, FIR की पक्की रिपोर्ट दे रखी है, लेकिन अभी तक भी कोई जाँच नहीं हुई। और ये रोज़ हमारे साथ में इस तरीके से मारचूक करते हैं। हम तीन विकलांग हैं एक घर के अंदर, और हमारे को अपशब्द बोलते हैं, आते जाते लंगड़े लूले जो भी मतलब इस तरीके से जो भी गलत तरीके से होते हैं हमारे को छेड़ने की कोशिश करते हैं। और जब हम आपको बोलते हैं तो ये हमारी दीवार उलांग के और हमारे को मारने की कोशिश करते हैं। और आज भी मेरे ये घोड़ी की सर में उठा के मेरी घोड़ी कोस के और मेरे ही सर में मार दिया सर। पहले मैंने मुकदमा आज के 2 महीने पहले करवाया था, तो उसकी मेरे को कॉपी दे रखी है FIR से किशनगंज थाने के। आज भी यही वारदात हुई कि वो तो हमारे गेट को आके तोड़ने लगा कि ये गेट हटाओ तो ये मेरा प्लॉट मैं लूँगा। तो मैंने कहा सर उसमें ये पी के आ जाते हैं, जब चाहे जब ये कर देते हैं। सर सरकार से मेरी उम्मीद है कि हम 3 विकलांग हैं, हम इनसे लड़ नहीं सकते और हमारे लिए कोई मतलब सेफ्टी का मतलब वो करें। चौथे व अंतिम चरण के मतदान के लिए रवाना हुआ मतदान दल। किशनगढ़ और अराई पंचायत समितियों के लिए होने हैं मतदान। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। किशनगढ़ अराई पंचायत समितियों के मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। 5 दिसंबर को चौथे व अंतिम चरण के मतदान किए जाएंगे। सुबह 7:30 बजे से 296 बूथों पर मतदान होगा। लगभग 2,16,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे और मतदान केंद्रों पर भी प्रशासन ने समस्त क्रियाएं पूर्ण कर ली है और कोविड-19 से संबंधित पालना कराने के लिए भी प्रशासन कमर कसे हुए है। वहीं मतदान दलों को भी सैनिटाइजर व मास्क व ग्लव्स उपलब्ध कराए गए हैं तथा मतदान बूथ में कोई भी मतदाता बिना मास्क के प्रवेश नहीं करेगा। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का ख्याल रखना होगा। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी पूर्ण कर ली है तथा 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए भी सभी कार्य संपन्न कर लिए हैं। चौथे और अंतिम चरण के मतदान के लिए किशनगढ़ और अराई पंचायत समिति के मतदान संपन्न कराने के लिए आज मतदान दल रवाना हो गए हैं, अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं।
कल 7:30 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। कुल 296 बूथ स्थापित किए गए हैं जिन पर मतदान होगा। लगभग 2,16,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो मतदान केंद्रों के ऊपर भी समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है और कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन की पालना करने के लिए भी सभी को निर्देशित कर दिया गया है। किस तरह से सैनिटाइजर मतदान दलों को सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स उपलब्ध करवाए गए हैं और उन्हें ये भी निर्देशित किया गया है कि मतदान बूथ में कोई भी मतदाता बिना मास्क के प्रवेश नहीं करें, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है। और इसके साथ ही मतगणना के लिए भी 8 दिसंबर के लिए सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। कितना स्टाफ जाए? प्रत्येक बूथ पर पोलिंग पार्टी में 5 मतदान कार्मिक हैं, जिसमें 1 पोलिंग ऑफिसर और 4 सहायक पोलिंग ऑफिसर हैं और 1 कांस्टेबल सभी मतदान दलों के साथ में सुरक्षा व्यवस्था के लिए है प्रत्येक बूथ पर। इसके साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र पर यानी कि पंचायत, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1-4 का पुलिस जाब्ता उपलब्ध है और जो संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उन पर अतिरिक्त जाब्ते की व्यवस्था की गई है। की कॉलोनियों में कच्चा नाला होने की वजह से जलमग्न, जनता ने दुखी होकर दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। तारागढ़ से आने वाले कच्चे नाले को लेकर क्षेत्रवासियों ने अपना दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि तारागढ़ से आने वाला कच्चा नाला जो मामा होटल जॉन्सगंज पर आकर मिलता है, उसमें 5 वार्डों के सभी छोटे मोटे नाले आकर मिलते हैं। नाला कच्चा होने की वजह से भर जाता है और आसपास के खेतों में भी नाले का पानी चला जाता है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद होती है और वे कर्जदार होते हैं। वहीं पूर्व पार्षद विजय सिंह गहलोत ने बताया कि कच्चे नाले होने की वजह से 5 वार्डों की आबादी में नाले का पानी बढ़ जाता है, जिससे महिला, बुजुर्ग और बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थिति हेमोपैथिक हॉस्पिटल में भी नाले का पानी जमा हो जाता है। पूर्व पार्षद ने कहा कि वह काफ़ी लंबे समय से ही इस नाले को लेकर नगर निगम, जिला कलेक्टर व CM को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और वार्डों में बनने वाले सड़क व नालियां इस पानी की वजह से जल्दी ही टूट जाती हैं। इसी समस्या को लेकर आज फिर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है कि नाले की दोनों दीवारों को पक्का किया जाए और नाले की सही से मरम्मत कराई जाए, ताकि भविष्य में इन वार्डों के लोगों को कोई परेशानी ना हो। सर, हम आज यहाँ कलेक्टर साहब को दिया है ज्ञापन। ये 5 वार्डों की जनता से आज यहाँ लोग आए और मैं भी वहाँ जनप्रतिनिधि विजय सिंह गहलोत मेरा नाम है, पूर्व पार्षद कांग्रेस से। ये जो नाला आता है तारागढ़ से, अजय नगर से, ये नाला मिलता है मामा होटल, मारोटिया का कुआं, जॉन्सगंज, नरसिंहपुरा, गड्डी मालियान, मुक्तिधाम। और ये सारा जो तारागढ़ क्षेत्रों का छोटे मोटे नालों का सारा पानी इस नाले में मिलता है। और ये नाला कच्चा है, दोनों तरफ की दीवारें कच्ची है। पानी आता है हर साल, ये दीवारों को तोड़ता हुआ आबादी क्षेत्र सारी 5 वार्डों की कॉलोनी में भरता है।
और वहाँ के जो आसपास के किसान हैं उनके खेतों में बढ़ता है, उनकी हर साल फसलें नष्ट होती है और वो कर्जदार हो जाते हैं बेचारे। और वहाँ जो महिला बुजुर्ग बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ होम्योपैथिक हॉस्पिटल है, उसमें आधा पानी भर जाता है, मकानों में पानी भर जाता है। हमने और वहाँ की जनता ने निरंतर कलेक्टर साहब और सीएम साहब, सचिवालय, नगर निगम आयुक्त साहब, एडी आयुक्त साहब सबकी नॉलेज में है। वहाँ की जनता के माध्यम से कई पत्राचार दे दिए, पर 30 साल से ये समस्या वैसी की वैसी है। अभी इन्होंने 20 करोड़ रुपए स्केप चैनल नाले के लिए भी सेक्शन किया है, पर इस नाले का कहीं जिक्र नहीं है। तो वहाँ की जनता आक्रोश में है कि हमारी आज तक सुनवाई नहीं हो रही है और हर साल रोड नालियाँ बनती है पर हर साल खड्डे के रूप में तब्दील हो जाती है, क्योंकि पानी से वो सारा डैमेज हो जाता है और करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान होता है। हमारा यही है कि इस पब्लिक की मांग है, इस नाले को सेक्शन करे और दोनों तरफ मिट्टी की दीवारें उनको पक्का किया जाए और इस नाले को बना के स्केप चैनल नाले में मिला दिया जाए। तो भेदभाव होता है क्या? हैं भेदभाव पैदा ज़्यादा है क्या? सर यही लग रहा है ना, उत्तर में तो पैसा लग रहा है, साउथ में लग ही नहीं रहा है। तो वहाँ की जनता बार बार निवेदन कर रही है, कलेक्टर साहब से भी कर रही है, आयुक्त साहब से भी कर रही है कि इस नाले की पूरी पब्लिक परेशान है 25-30 साल से। तो आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ की जनता आज आई है कि प्रशासन इनकी तकलीफ़ को समझे और उसका समाधान अतिशीघ्र करे। पानी की पाइपलाइन टूटी होने के कारण बर्बाद हो रहा है हजारों लीटर पानी। जलदाय विभाग की अनदेखी से सड़क पर हो गई है बारिश के मौसम जैसी स्थिति। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। शहर में जहां कई इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, वहीं प्रकाश रोड पर गुरुद्वारे के पास 15 दिनों से पाइपलाइन टूटे होने के कारण हजारों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है, लेकिन जलदाय विभाग इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन टूटे होने के कारण सड़क पर काफ़ी पानी जमा हो गया है, जिससे यहाँ बारिश के मौसम जैसी स्थिति हो गई है और आने जाने वाले स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आते जाते समय लोगों पर पानी के छींटे पड़ते हैं तथा फिसलने का डर भी रहता है। जलदाय विभाग से कई बार शिकायत करने पर भी जलदाय विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे भी शहर में पानी की कमी है और पानी के बिलों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पाइपलाइन टूटी होने के कारण यहाँ पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। जलदाय विभाग को इस पर जल्दी ही ठोस कदम उठाने होंगे तथा लोगों को होने वाली परेशानी से निजात दिलाना होगा। सर ये बताइए, ये पाइपलाइन जो फटी है कितने टाइम से ये है, कितना व्यर्थ पानी जो नुकसान हो रहा है? ये पिछले कुछ 15-20 दिन से ये गुरुद्वारे के पास नगरा साइड में जाने वाली गली के पास ये पाइपलाइन टूटी पड़ी है और हज़ारों गैलन में इसमें पानी रोजाना बहता रहता है और पब्लिक को इससे परेशानी है। टीचर का मतलब जिला बंद रहता है। तो वैसे भी लोगों को आजकल पानी की समस्या बहुत हो रही है और पीने को पानी नहीं मिला और इधर रोज़ पानी इतना गैलन में बह रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। कई बार जल विभाग में भी इस चीज़ का बोला गया पर उसकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया और अभी भी यही हाल है कि पानी लगातार बह ही रहा है।
भाई इतना बेहतर रोड है, क्या यहाँ से डिपार्टमेंट के अधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी निकलते होंगे, वो भी इनको भी सब देख के अनसुनी टाइप में? सब आते जाते हैं, डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, कोई छोटे मोटे अफसर जो भी हैं सब आते जाते हैं, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, ना कोई इसकी तरफ सुधारने की कोशिश करता है। पानी के बिल भी देखो आजकल महंगे हो गए, बिल वगैरह भी कितने महंगे आ रहे हैं और ये पानी वेस्ट जा रहा है। कम से कम 15-20 दिन हो गए इसको। आम लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, कोई स्लिप भी हो जाता है गाड़ी वाला। कितने टाइम से टूटी हुई है पाइप। क्या लग रहा है इसे, क्या है, क्या मानते हो जलदाय विभाग का क्या है? जलदाय विभाग की लापरवाही है, काम होना चाहिए, पानी वानी तो होना चाहिए। इस चीज़ का तो विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। जब पानी है तो सब कुछ है, जल ही जीवन है, पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये कौन सी जगह कहलाती है जो पाइपलाइन फटी? प्रकाश रोड नगर। कितने टाइम से पाइपलाइन फटी? के पास में ये 10-15 दिन से सर ऐसे ही है। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। कांग्रेस नेता कर रहे हैं केंद्र सरकार से कृषि बिल को निरस्त करने की मांग। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। एक और जहां किसानों का दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन जारी है, वहीं प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान एवं खेत मजदूर कांग्रेस कमेटी पुष्कर ब्लॉक के नेतृत्व में किसान बिल 2020 को वापस लेने बाबत महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश की कांग्रेस पार्टी अब अपने किसानों से जुड़े संगठनों द्वारा कृषि बिल पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुट गई है। इसी के चलते शुक्रवार को किसान एवं खेती मजदूर कांग्रेस कमेटी पुष्कर ब्लॉक के अध्यक्ष मगनीराम अजमेरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए किसान बिल 2020 को वापस लेने बाबत महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौर को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष मगनीराम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है, जिससे किसान बड़े उद्योगपतियों को अपनी फसल कम दामों में बेचने को मजबूर हो जाएंगे। इस दौरान किसान एवं खेत मजदूर कांग्रेस कमेटी और पुष्कर ब्लॉक जिला अजमेर के कार्यकर्ताओं सहित कई सदस्य मौजूद रहे। किन बिलों को लेकर आज हमने खेती और मजदूर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से जो लोकसभा के अंदर 3 विधेयक जो काले कानून पास किए गए हैं मोदी सरकार द्वारा, वो किसानों के हित में नहीं है। और वो जो अपने एमएसपी बोलते हैं न्यूनतम मूल्य दर की सरकार, आज मक्का का भाव, बाजरे का भाव, अन्य भाव निर्धारित करके 1800 रुपये किया जा रहा है और उनको किसानों को मिल रहा है 800, 1000, 1200 रुपये। तो ये जो तीनों विधेयक पास होने से जो हमारे कारपोरेट घराचे हैं, अडानी अंबानी जी है, ये विधेयक उनके लिए ले गए। आज किसानों की अगर जमीन अधिग्रहण करेंगे तो वो उपखंड अधिकारी जी का अपील करेगा और कलेक्टर साहब का अपील करेगा। तो एक कानून को हम पूरे जोर से मांग कर रहे हैं कि हमारे पूरे भारत के किसान आज दिल्ली जाम कर रखी है, आज उनके समर्थन में। और आज हमने माननीय राष्ट्रपति मोदी को द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिए गए। हमने पूरी जोर से मांग करी है इन काले कानून को वापस लिया जाए और किसानों को जो एमपीएस न्यूनतम मूल्य दर है वो दिए जाए। आज मंडियों की हालत देख लीजिए, किसान जाता है, आज मैं कहता हूँ जो केंद्र सरकार 1800, 1700, 1200 रेट तय करती है और किसानों को 800, 1000 रुपये मिलते हैं। बीच की जो है गैप रुपए का, वो क्या दलाल खाते हैं। ये मोदी जी का साफ है कि किसानों को बर्बाद किया जाए और इनको सड़कों पे लिया जाए। ये सिर्फ कारपोरेट घराने की सरकार है। हम पूरे जोर से इनकी निंदा करते हैं।
कर आने वाली महिलाओं को आरक्षण न मिलने के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा संभागीय आयुक्त को ज्ञापन। आम आदमी पार्टी महिला शक्ति द्वारा की गई यह पहल। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। आम आदमी पार्टी महिला शक्ति व आम आदमी पार्टी द्वारा राजस्थान के निकटवर्ती राज्यों से शादी कर आने वाली ST, SC और OBC की महिलाओं को आरक्षण न मिलने की वजह से आम आदमी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक ने मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं अपनी ही जाति में दूसरे राज्यों से शादी कर आती हैं, उन महिलाओं को सरकार पिछले 2 वर्षों से आरक्षण नहीं दे रही है, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्हें भी आरक्षण मिल सके, इसी बाबत संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान के निकटवर्ती प्रदेशों से, जैसे अपने यहाँ आम है कि हम दूसरे प्रदेश से ब्याह करके लड़कियां आती ही हैं, तो राजस्थान में SC, ST और OBC की जो महिलाएं शादी होकर के और समान अपनी जाति में ही ब्याह करके आई हैं, उन लोगों का आरक्षण का लाभ यहाँ पर राजस्थान की सरकार 2 साल से नहीं दे रही है। तो उसी के लिए जब ये मामला संज्ञान में आया तो आम आदमी पार्टी महिला शक्ति राजस्थान ने इस मुद्दे को उठाया है और आम आदमी पार्टी राजस्थान इस मुद्दे को जोर शोर से लेकर आगे जा रही है। आज प्रदेश में सभी जिलों के अंदर जहाँ जहाँ हम लोग हैं, हम सब जने मिलकर के जिलाध्यक्ष और संभागीय आयुक्त को अपना ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नाम कि ऐसा जो संविधान सम्मत अधिकार है उसको राजस्थान सरकार ना छीने। सांबर में कांग्रेस व बीजेपी के लिए इस बार चुनौती बने कई वार्ड। W गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर ग्रामीण, सोशल मीडिया। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। सांबर के वार्ड नंबर 15 की सामान्य सीट पर वार्ड की जनता ने पैराशूट उम्मीदवार उतारने पर जबरदस्त विरोध व रोष व्यक्त किया है। वार्ड वासियों का कहना है कि कांग्रेस ने ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो वार्ड का बाशिंदा नहीं है, ना ही वार्ड 15 में उसकी वोट है। कांग्रेसी समर्थन देने वाली जनता ने संवाददाताओं को बताया कि हमारा वार्ड के ही है ही नहीं, इसीलिए इस बार हम लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे और निर्दलीय उम्मीदवार वार्ड से खड़े होंगे, उसी को वोट देंगे, या फिर कांग्रेस उसी वार्ड से अपना कैंडिडेट उतारे, तभी हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे। ये बात कांग्रेसी समर्थन में युवा समर्थक दीपक सैनी, आशीष चावला, ऋषिकेश राज्यपाल ने कही है। एवं महिलाओं में भी कांग्रेसी समर्थन वाली महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता सपना सबनानी, राज कंवर, सुमन अंजलि, माला ने इस बार कांग्रेस के ऊपर रोष प्रकट किया। हॉरिजन हिंदी न्यूज, W गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर ग्रामीण से। अभी मैं सांबर नगरपालिका क्षेत्र में पहुंचा हूं और सांबर लेक के जनता ने वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस और बीजेपी के टिकट वितरण में धांधली देखते हुए निर्दलीय उम्मीदवार
सुरेंद्र कुमावत ने खड़ा हो गया इन लोग को सबक सिखाने के लिए। अभी सुरेंद्र जी से अपन बात करके बताएंगे जे इनको क्यों नहीं टिकट दिया गया और जीते हुए आदमी को इसके परिणाम भी लेने पड़ेगा। ये सुरेंद्र जी के मतदाता यहाँ पे कई आदमी बैठे हैं, उनसे भी बात कर रहा हूँ आपको। तो युवा शक्ति मंच से आप जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो आपने ये बताओ, आप कौन सी पार्टी की तरफ से बोल रहे हो? जी मैं था तो बीजेपी में, लेकिन इस बार हमारे वार्ड के अंदर बीजेपी को ना देकर अदर वार्ड के प्रत्याशी को टिकट दे दिए गए। इस चक्कर में हम विरोध कर रहे हैं और हमारे वार्ड के कैंडिडेट को जरूर जिताएंगे और हम उसके साथ हैं। इस बार 94 निर्दलीय प्रार्थी है। हाँ जी। इस बार वोट निर्दलीय का पूरा चल रहा है। हाँ जी। आपके इसमें क्या क्या मतलब ख्याल है? जी मेरा ये ख्याल है कि हम तो इस बार हमारे वार्ड के प्रत्याशी को जिताएंगे, हमारे वार्ड के कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं और अदर वार्ड के कैंडिडेट के पास हम इतनी दूर जा भी नहीं सकते। हमारा काम वाम जो भी है जो कराएंगे हम, हमारे जो भी प्रमाण पत्र वगैरह है उन सब के काम के लिए हम इतनी दूर थोड़ी जाएंगे, इसलिए हम अपने वार्ड के कैंडिडेट को जिताएंगे। वार्डवासी आपके साथ है क्या? जी हम सब साथ है, साथ मिलके हमने ये निर्णय लिया है कि हम वार्डवासी के कैंडिडेट को जिताएंगे और उनको ही खड़ा कराएं। इन लोगों ने पत्रकार को कहा कि इस बार कांग्रेसी वाले चुनाव की टिकट में फुलेरा विधानसभा में सचिन पायलट के गुट को ही टिकट मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट के किसी को टिकट नहीं मिला। और जो प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधायक रामलाल जाट को सांबर में भेजा गया था, वह सांबर में आए ही नहीं, फुलेरा में बैठे ही टिकट फाइनल किया। अच्छे जीते हुए कैंडिडेट को जो 5 साल पहले जीते थे उसको टिकट नहीं दिया गया। फुलेरा विधानसभा की महिलाओं ने कहा कि सांबर में विकास हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ कांग्रेसी नेता लोग अच्छे आदमी को ना टिकट देते हैं, इसीलिए सांबर फुलेरा विधानसभा के अंदर सबसे पीछे है। हमारे मुख्यमंत्री सांबर को पर्यटन स्थल बनाकर गए थे, लेकिन इस बार होने वाले नगरपालिका निकाय चुनाव में गुटबाजी देखने को मिल रही है, जहां सांबर में वार्ड 15 और 18 में निर्दलीय उम्मीदवारों का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। वहीं वार्ड नंबर 18 में साबिर खान कांग्रेस निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र कुमावत और भारतीय जनता पार्टी से आशीष गर्ग की त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी। हम बीजेपी से बिलोंग करते हैं साहब। कितना साल से? मैं करीब मेरी 46 साल की उम्र हो गई। मैं जब से 18 साल बाद के अंदर से मैं बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इस बार आपको कौन सी वार्ड से खड़ा होने का बात था? 18 नंबर से, मेरे वार्ड से, खुद के वार्ड से। अच्छा, इसमें आपका वोट भी था? बिल्कुल है साहब। और पैरासूट मार्का को क्यों वोट दिया गया, ये टिकट क्यों दिया गया, ये बात बताओ आप। हम ये बताना चाहते हैं कि साहब उसने अपनी ताकत से आगे से टिकट लाने की कोशिश की है, जैसे भी उसने की है वो गलत की है उसने। मगर आप ये बताओ जो आप फिर क्या बैठ जाओगे ना निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? निर्दलीय मेरा भाई लड़ेगा। अच्छा, तो फार्म ये ही लगाएगा। हमने निर्दलीय लेने का निर्णय नहीं लिया, क्योंकि हमको पार्टी वालों ने विश्वास दिया है कि आपको टिकट मिलेगा। हमारा 18 नंबर वार्ड है साहब। हमारी जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ था कि हमारे वार्ड किसी को भी जर्नल को या किसी को भी आप टिकट दोगे तो हम सहमत हैं। आदमी हमारे वार्ड का होना चाहिए, हम सब सहमत हैं साहब। लेकिन इन्होंने बाहर से पैरासूट उतारा है साहब। वो 25 नंबर वार्ड से, उसके खुद के वार्ड में भी जर्नल की सीट है, वहाँ भी लड़ सकता है ना वो। तो उसका वोट इसमें नहीं है क्या? उसका वोट यहाँ है ही नहीं साहब। तो यहाँ का अपने वार्ड नंबर 18 का जनता क्या बोल रहा है? हमारी जनता बोल रही है हम वार्डवासी के साथ हैं। हाँ नमस्कार भाई साहब, मैं 18 नंबर वार्ड सांबर नगर पालिका मंडल से चुनाव लड़ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के से। और मेरा मतलब कि यही है कि पार्टी ने मुझे टिकाऊ उम्मीदवार मानकर मुझे पार्टी ने टिकट दिया है और मैं पार्टी के लिए निष्ठावान कार्य करता हूँ। पिछले 10 सालों से पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ और मेरे यही है, वार्ड में मैं अगर चुनाव जीत के आता हूँ तो सभी वार्ड वासियों का जो भी अपेक्षित समस्या जो भी होगी, छोटी से लेके बड़ी समस्या जो भी रहेगी, सब मैं उसका निवारण कराने का प्रयास करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। और जो भी मतलब कि वार्ड में जो भी कमियां हैं, जैसे कोई भी रोड की या कुछ नाली की, कुछ भी पानी से संबंधित कमियां, बट्टा संबंधित कमियां, जो भी नगर पालिका से रिलेटेड जो भी कमी रहेगी उसका मैं निवारण कराने का पूरा प्रयास करूंगा भाई साहब। धन्यवाद आशीष जी। और कोई बात आपके मतलब मन में अगर हो, अगर बोर्ड बन जाए आपके बीजेपी के, हाँ,
तो चेयरमैन के बनने का भी इच्छा है क्या आपकी? नहीं भाई साहब, हमारी तो पार्टी जो चाहेगी, पार्टी जिसको चुनाव करेगी उसके साथ हम पार्टी के साथ हैं। जैसे पार्टी का आदेश होगा वैसे हम पालना करेंगे। अतिक्रमण हटवाने गए एडीए के कर्मचारियों पर कुछ लोगों ने बरसाए पत्थर। जेसीबी चालक हुआ घायल, कराई रिपोर्ट दर्ज। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। एडीए के तहसीलदार ने कृष्णगंज थाने में राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें कृष्णगंज थाना अधिकारी ने बताया कि एडीए का अतिक्रमण दस्ता माकड़वाड़ी गांव में अतिक्रमण हटवाने गया था, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने एडीए की टीम पर ही पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे जेसीबी के शीशे टूट गए और जेसीबी का ड्राइवर भी घायल हो गया। एडीए तहसीलदार ने थाने में 3 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट करवाई, जिसमें से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है तथा आगे की कार्रवाई कर रही है। क्या मामला था और कैसे वारदात हुई? देखिए, एडीए के तहसीलदार हैं हितेश चौधरी जी। इन्होंने आकर उपस्थित होकर हमें एक रिपोर्ट दी थी। उसमें इन्होंने बताया है कि हमारा एडीए का जो अतिक्रमण निरोधी दस्ता है वो अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने के लिए माकड़वाली गांव में गया था। माकड़वाली गांव में हम जब पहुंचे तो 2-3 व्यक्ति हैं माकड़वाली के रहने वाले, उन्होंने जेसीबी पर पत्थर फेंके और हमारे ड्राइवर के साथ मारपीट हुई, जिससे जेसीबी के कांच भी टूट गए और ड्राइवर के चोट आई, जिस पर जो उन्होंने बताए थे पूना और बंसी, उनको हमने मौके से ही राउंड अप कर लिया था और उनको गिरफ्तार किया है और इन दोनों के खिलाफ हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है धारा 332, 353 और 3PDP में, और बाकी का अनुसंधान जारी है। राजकार्य बाधा में मुकदमा दर्ज है? जी बिल्कुल, राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज है। और भी कोई आरोपी है इसमें? बस एक आरोपी और है जो सांवरा नाम का है। 3 आरोपी थे, 2 हमने कर लिए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये दोनों? ये दोनों यहीं माकड़वाली के ही हैं। वहीं पे ही उनका कुछ अतिक्रमण किया हुआ कमरा बना हुआ था जिसको दस्त भी आई है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhind.com। सच के साथ।